नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक देश का चीफ जस्टिस कहे कि देश के बेरोजगार नौजवान कॉकरोचेस हैं, समाज के परजीवी हैं और अगले ही दिन उन लाखों नौजवानों ने कहा ठीक है हम तिलचट्टे हैं और तिलचट्टे कभी मरते नहीं, यानी कि हम कॉकरोच हैं और कॉकरोच कभी मरते नहीं। 16 मई 2026 को जो शुरुआत हुई एक सैटेरिकल ट्वीट से, वो आज 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर में एक ऐतिहासिक प्रोटेस्ट बन चुकी है। अभिजीत दीपके जो अमेरिका से सुबह सुबह दिल्ली पहुंचे, उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर इतनी भीड़ उमड़ी कि खुद सीजेपी को सपोर्टर्स को रोकना पड़ा। यह कोई आम प्रोटेस्ट नहीं है, यह इंडिया के जेन ज़ी की आवाज है। पहले समझते हैं कि सब शुरू कैसे हुआ। 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग चल रही थी। मुद्दा था सीनियर एडवोकेट डिजिग्नेशन और फ्रॉडुलेंट क्रेडेंशियल का। उसी सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि देश में ऐसे नौजवान हैं जिन्हें नौकरी नहीं मिली है, न प्रोफेशन में जगह, और वे तिलचट्टों की तरह हर जगह फैल जाते हैं। अगले दिन 16 मई को अभिजीत दीपके ने, जो खुद बोस्टन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं और पहले आम आदमी पार्टी के साथ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में काम कर चुके हैं, कॉकरोच जनता पार्टी लॉन्च कर दी। उन्होंने कहा इस पार्टी की एलिजिबिलिटी है बेरोजगार होना, लेजी होना, क्रोनोलॉजिकली ऑनलाइन होना और प्रोफेशनली रेंट कर सकना। लेकिन जो सैटेरिकल जोक लगती थी वो बहुत जल्दी एक सीरियस मूवमेंट में बदल गई, क्योंकि इसके पीछे एक बहुत असली और बहुत दर्दनाक मुद्दा था। कॉकरोच जनता पार्टी का असली फ्यूल है नीट यूजी 2026 का पेपर लीक स्कैंडल। देश भर के लाखों स्टूडेंट जिन्होंने सालों साल पढ़ाई की, रातों रात जाग के पढ़ाई की, कोचिंग फीस के लिए परिवारों ने कर्ज लिए, उनका एग्जाम कंप्रोमाइज हो गया। नीट यूजी 2026 कैंसिल करना पड़ा। इसके अलावा सीबीएसई और सीयूईटी में भी इरेगुलरिटीज की खबरें सामने आई। सीजेपी की प्राइमरी डिमांड एक ही है, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। वे कहते हैं कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की सिस्टमेटिक फेलियर्स के लिए मंत्री को जवाब देना होगा। मानसी सहगल 26 साल की एक प्रोटेस्टर ने फ्रांस 24 को बताया कि यह मूवमेंट सिर्फ एग्जाम के बारे में नहीं है, यह उस स्पेस के बारे में है जहां नौजवान सवाल पूछ सकें, और सीजेपी वो स्पेस दे रही है। अभिजीत दीपके अमेरिका में थे, उन्होंने प्रोटेस्ट की घोषणा की और कहा कि वो वापस आ रहे हैं अपना फेट कॉन्स्टिट्यूशन के हाथों में छोड़कर। जब सपोर्टर्स को पता चला कि वो दिल्ली आ रहे हैं तो इतने लोग आईजीआई एयरपोर्ट पहुंचने को तैयार हो गए कि 4 जून को सीजेपी ने खुद अपील करनी पड़ी, एयरपोर्ट मत आइए, वहां भीड़ से इनकन्वीनियंस होगी। यह एक बहुत रिवेलिंग मूवमेंट था। इसका मतलब था कि मूवमेंट सिर्फ ऑनलाइन नहीं थी, लोग फिजिकली मोबिलाइज होने को तैयार थे। दीपके ने अराइव करते ही पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में ना जाकर बल्कि पुलिस खुद उनको एयरपोर्ट पर परमिशन दे दी और उनको कहा सीधे जंतर मंतर पहुंचे। दिल्ली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस की भारी तैनाती के बीच सैकड़ों युवा कॉकरोचेस मास्क पहनकर फूल लिए जंतर मंतर के पास पहुंचे। स्कूल के बच्चे भी थे। आज जंतर मंतर पर सिर्फ नौजवान नहीं थे, एक्टिविस्ट और एजुकेटर सोनम वांगचुक भी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ शुरुआत है। वांगचुक ने बताया कि 40 साल से वे गवर्नमेंट स्कूल्स और रिमोट एरियाज में एजुकेशन सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बदलाव नहीं आया। उन्होंने कहा कि अब स्ट्रॉन्गर एक्शन जरूरी है। दीपके ने प्रोटेस्ट में कहा, मेरे दोस्तों यह लंबी लड़ाई है। 1 महीने से हम सोशल मीडिया पर प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन इन लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि वो इस्तीफा दे। बजाय इसके हमारे अकाउंट्स हैक होते हैं, पोस्ट डिलीट होते हैं। पोस्ट डिलीट कर सकते हो लेकिन हमें इस स्पेस से नहीं मिटा सकते हो। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर शाम 5 बजे तक प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो देश के कई शहरों में प्रोटेस्ट होंगे और जंतर मंतर पर एक और बड़ा प्रदर्शन भी होगा। यह मूवमेंट इसलिए खास है क्योंकि यह प्योरली सोशल मीडिया ड्रिवन थी और फिर भी स्ट्रीट पर उतरी। विकिपीडिया के मुताबिक सीजेपी की फाउंडिंग डेट्स 16 मई 2026 है, यानी सिर्फ 21 दिनों में ही एक सैटेरिकल पार्टी एक नेशनल प्रोटेस्ट तक पहुंच गई। फ्रांस 24 जैसे इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे कवर किया, क्योंकि यह सवाल इंडिया का अकेला नहीं है, यह पूरी दुनिया की जेन ज़ी का सवाल है। एजुकेशन सिस्टम हमें आगे ले जाएगी या रोकेगी? इंडिया में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन पहले से ही चिंताजनक है। एग्जाम पेपर लीक का मतलब है कि जिन्होंने पैसा और धोखाधड़ी का सहारा लिया वो आगे निकल जाएंगे और जिन्होंने मेहनत की वो पीछे रह जाएंगे। यह सिर्फ एक एग्जाम का मुद्दा नहीं है, यह मेरिट और फेयरनेस का मुद्दा है। सोचिए एक 19 साल की लड़की की कहानी। मान लीजिए उसका नाम प्रिया है, रायपुर से वो बिलोंग करती है। उसने 2 साल कोचिंग ली, घर में हर किसी ने कंट्रीब्यूट किया, कुछ कर्ज भी लिया, नीट यूजी 2026 का एग्जाम दिया, पूरे तन मन से पूरी पढ़ाई की, शिद्दत से पढ़ाई की, और फिर खबर आती है कि पेपर लीक हो गया है, एग्जाम कैंसल, मेहनत कैंसल। प्रिया जैसे लाखों स्टूडेंट आज जंतर मंतर नहीं पहुंच सकी, लेकिन उनकी तकलीफ वहां जरूर पहुंची।
जब दीपके ने कहा यह लंबी लड़ाई है, वो इन्हीं प्रिया के लिए बोल रहे थे। जब सोनम वांगचुक ने कहा कि 40 साल में एजुकेशन सिस्टम नहीं बदली, वो इन फैमिलीज के लिए बोल रहे थे जो जनरेशन दर जनरेशन इसी सिस्टम की उम्मीद लगाए बैठी हैं। तो आज क्या हुआ जंतर मंतर पर? एक सैटेरिकल मूवमेंट जो 21 दिन पहले एक ट्वीट से शुरू हुई, आज इंडिया के प्रोटेस्ट हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिख रही है। अभिजीत दीपके अमेरिका से लौटे, एयरपोर्ट पर सपोर्टर्स की भीड़ थी, परमिशन ली और जंतर मंतर पर खड़े होकर कहा हम नहीं रुकेंगे। सोनम वांगचुक जैसे लोग साथ आए। जनजी ने साबित किया कि वो सिर्फ मेम्स नहीं बनाते, वो डिमांड्स भी रखते हैं। असली सवाल यह है कि क्या सिस्टम सुनेगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे या यह मूवमेंट और बड़ी होगी? जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन एक बात तय है, तिलचट्टे यानी कॉकरोच जैसा कि कहा जाता है कभी मरते नहीं है।